अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम बच्चों को आज की इस महफ़िल में खुशामदीद। वज़ू में एक और अब मसला है सोने के हवाले से ही बेटा। अगर आप लोग टेक लगा कर सो जाते हैं, अगर आप लोग टेक लगा लेते हैं, आपको नींद आ जाती है और वो टेक आप लोगों से निकाल दी जाए, वो टेक हटा दी जाए जिसके सहारे पर आप सोए हुए हैं, जब वो टेक हटा दी जाए, आपका वो सहारा हटा दिया जाए तो आप लोग ज़मीन पर गिर पड़ेंगे तो आपका वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे बैठे हैं, किसी टेक वगैरह के सहारे नहीं बैठे हुए, जैसे हम आलती पालती मार कर बैठते हैं ना, यूँ चौकड़ी मार कर, जैसे हम आलती पालती मार कर यूँ चौकड़ी मार कर बैठते हैं, तो बहुत सारे लोग आपने देखेंगे मस्जिद में वो आलती पालती मार के वो आंखें बंद की हुई होती हैं। अब खुदा ना खास्ता अगर कोई इसी आलती पालती में यानी इस तरह से बैठा हुआ है और आंखें बंद की, उसे नींद आ गई, तो जब तक वो नींद की वजह से गिर नहीं जाता, ज़मीन पर गिर नहीं जाता, तब तक वो बावुज़ू है, उसका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो बैठे बैठे सो रहा है, ज़मीन पर नहीं गिर रहा, तो भले कितनी ही देर वो सोया रहे, जब तक वो गिरता नहीं है, 1 घंटा भले हो जाए उसे सोया रहे तो सोया रहे, जब उठेगा, जब वो जागेगा तो वो बावुज़ू है, वो नमाज पढ़ सकता है, उसका वज़ू नहीं टूटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, उसका वज़ू नहीं टूटा। लेकिन जैसे ही वो बैठे बैठे गिर पड़ा, फर्श पर गिर पड़ा नींद की वजह से, जैसे ही वो ज़मीन पर लगेगा उसका वज़ू टूट जाएगा। ये मसला है। ठीक है बेटा, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मालूमात के लिए मैं आपसे जो है वो आपको बता रहा हूँ कि हमारा वज़ू कौन कौन सी वजूहात से, किस वजह से हम बावुज़ू नहीं रहते, हमारा वज़ू ख़त्म हो जाता है। चलिए, ये तो वज़ू के हवाले से थी बात। अब आते हैं हम नमाज के हवाले से, हमने बात की थी, तो नमाज के हवाले से भी हमने कुछ बातें आप लोगों से करनी है। अभी कुछ देर पहले बच्चे कह रहे थे कि हमने कुछ पूछना है आपसे, तो वो कौन बच्चा था जिसने कुछ अज़ान वगैरह के हवाले से पूछना था बेटा? जी आप थी बेटा। ये बेटा माइक आपके पास आ रही है, आप बताएंगी कि क्या बेटा पूछना था अज़ान के बारे में आपको? जी सर, आप अज़ान की क्या पढ़ते? अच्छा बेटा, अज़ान जब आ रही होती है तो आपने देखा होगा मैं कुछ पढ़ रहा होता हूँ। आज माशाल्लाह इस बच्ची ने नोट किया कि मैं कुछ पढ़ रहा होता हूँ तो पूछ लिया। बेटा हुक्म क्या है? अज़ान जब हो रही हो तो आपने भी वही कहना है, यानी मैं वही कह रहा होता हूँ जो अज़ान देने वाला कह रहा होता है। जब वो अल्लाहु अकबर कहता है तो मैं भी फिर अल्लाहु अकबर कहता हूँ। ठीक है, जब वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है मैं भी वही दोहराता हूँ। और इसी तरह से चलते चलते जब वो हय्या अलस्सलाह कहता है, हय्या अलस्सलाह, तो उसके जवाब में क्या पढ़ा जाता है? उसके जवाब में पढ़ा जाता है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। क्या पढ़ा जाता है बेटा? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ठीक है बेटा। और हय्या अलल फलाह के जवाब में भी यही पढ़ा जाता है। बाकी पूरी अज़ान जैसे वो अज़ान कहने वाला कहेगा वही जवाब देना है, वही कहना है। सिर्फ हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह पर क्या पढ़ना है? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो मैं जो अज़ान में के जवाब में पढ़ता हूँ वो यही पढ़ता हूँ बेटा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आते हैं बेटा, वज़ू के बारे में बात हो गई। अब नमाज के हवाले से बात आती है। क्या किसी बच्चे को पता है कि जब हम, बल्कि मैंने पिछले हफ्ते ये कहा था कि आप लोगों से एक सवाल करूंगा कि जब हम नमाज की तैयारी करते हैं,
جب ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں تو ہم کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کے لیے ہمیں کون کون سی چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ پانی، وضو اور صاف کپڑے. پانی، وضو اور صاف کپڑے. سر نے بتایا. جی بیٹا، کوئی اور بچہ بتائے گا کہ کیا وضو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جب ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے کون سی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں؟ جی کون بتائے گا بیٹا؟ چلیں ادھر سے پوچھ لیتے ہیں، ایک بچہ کہہ رہے ہیں. جی آپ بتائیں بیٹا. ہمیں پہلے وضو کرنا چاہیے، پھر صاف کپڑے پہننے چاہیے اور پھر ٹوپی سر پہ پہن کے پھر مسجد جانا چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے. ماشاء اللہ، انہوں نے کہا کہ وضو کرنا چاہیے، صاف کپڑے پہننے چاہیے. چلیں ٹوپی وغیرہ بھی ٹھیک ہے، سر ڈھکا ہو اور مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. اور کوئی بچہ بتانا چاہے گا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو کون کون سی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں؟ جی بیٹا آپ بتائیں. محمد سعد. جسم صاف ہو. ٹھیک ہے، اور کوئی چیز؟ چلیں انہوں نے بتایا کہ جسم ہمارا صاف ہو، ایک بچے نے بتایا کہ ہمیں ہمارے کپڑے صاف ہوں، اور کوئی بچہ کپڑے پاک ہونے چاہیے، ناپاک کپڑے نہیں ہونے چاہیے. ہمارا جسم صاف ہونا چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، ناپاک نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی جسم پر گندگی لگی ہے تو اس کو دھو کے اپنے جسم کو پاک کر لیں. اس کے علاوہ ہمارا جسم پاک ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے پاک ہونے چاہیے، اور جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بیٹا باتیں آپ لوگوں نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے. کہیں پر بھی اگر آپ لوگ جائیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز شروع کرنے کے لیے نماز سے پہلے کون کون سی چیزیں ضروری طور پر کرنا ہے. اگر ان میں کوئی چیز رہ جائے گی یا نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، تو پھر نماز ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. تو میں دوبارہ بتا رہا ہوں، سب سے پہلے تو ہمارا جسم پاک ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے پاک اور صاف ہونا چاہیے، پھر جس جگہ ہم نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. اگر سمجھتے ہیں کہ جگہ یہ پوری ناپاک ہے تو کم از کم اتنی جگہ ضرور پاک ہونی چاہیے کہ جس پر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو زمین پر جہاں جہاں ہمارا جسم لگتا ہے وہ جگہ کم از کم پاک ہو. یعنی جہاں کھڑے ہو رہے ہوں تو پاؤں کی جگہ، جب ہم سجدہ کریں گے تو گھٹنے، ہاتھ اور پیشانی جب لگتی ہے، یہ سر اور جو ہمارا ماتھا اور ناک لگتا ہے، تو جہاں جہاں زمین پر ہمارا جسم لگے گا کم از کم وہ جگہ پاک ضروری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا، تو اب یہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر ضروری ہے کہ ہم قبلہ رخ ہو کر، یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اگر ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، یہ خیال میں رکھیے گا. یعنی رخ اپنا منہ قبلے کی طرف کرنا ضروری ہے نماز شروع کرنے سے پہلے. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہے، اسے کہا جاتا ہے ستر عورت. یعنی جسم ہمارا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. کتنا ڈھکا ہونا ضروری ہے؟ جو ہمارا پیٹ ہے، ناف ہے، ناف بھی ہمارا ڈھکا ہونا چاہیے. ناف سے لے کر جو ہمارا گھٹنا ہے وہاں تک، یہ جو حصہ ہے ضرور بالضرور مرد کے لیے ڈھکا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے. اگر نماز کے دوران ناف سے لے کر گھٹنے تک کا تھوڑا سا بھی حصہ کھلا رہ گیا تو بیٹا نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی دیر تک اگر وہ کھلا رہا حصہ تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی. تو بیٹا یہ جو مردوں کے لیے حکم کیا ہے کہ ضروری طور پر، لازمی طور پر فرض ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھکا ہوا ہو. اگر ٹوپی نہیں بھی پہنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر قمیض نہیں بھی پہنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا ضروری فرض کیا ہے کہ
नाफ से लेकर घुटने तक ज़रूर बिल ज़रूर, घुटना भी ढका हुआ हो, इतना कपड़ा ज़रूर पहना हुआ हो कि नाफ से लेकर घुटने तक घुटना भी आ जाए, ये ढक जाए। ऐसा बेहतर ये है, सुन्नत और अच्छा ये है कि कमीज़ वगैरह पहन लें आप, टोपी वगैरह सर पर पहन लें। अगर अमामा है तो उसका फिर बहुत सवाब है, अमामा वगैरह पहन लें। ये मर्दों के लिए। ख़वातीन के लिए, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए क्या हुक्म है कि नमाज के लिए जब पढ़ने के लिए जाएंगी तो उनका चेहरा, सिर्फ ये जो चेहरा है, ये हाथ की, ये जो हाथ हैं ये, ठीक है, चेहरा, हाथ और पाँव, पिंडलियों से नीचे जो हिस्सा है पाँव का, ये पाँव, ये 3 चीज़ें सिर्फ ज़ाहिर हों, बाकी जिस्म का कोई भी हिस्सा ज़ाहिर न हो, यानी पूरा जिस्म ढका हुआ होना चाहिए। तो देखो ख़वातीन जब नकाब निकालती हैं तो कोशिश करती हैं अच्छी तरह से वो नकाब निकालें। बाल भी ज़ाहिर नहीं होने चाहिए, बाल भी ज़ाहिर नहीं होने चाहिए। जैसे आप लोगों में से कुछ बच्चियां नकाब लगा के बैठी हैं, तो देखें जैसे ये बच्ची बैठी हुई है हमारे सामने, दुआ आगे सबसे आगे बैठी हुई है, ये इनका देखें चेहरा सिर्फ नज़र आ रहा है, सर के बाल नज़र नहीं आ रहे। तो इस तरह से नकाब लगाए कि सर के बाल तक नज़र नहीं आने चाहिए जब नमाज़ पढ़े। तो मैं नमाज की बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। वैसे आप घर में बेशक दुपट्टा वगैरह पहन के रखें कि अच्छी बात है, ये अच्छी आदत है। तो फिर नमाज शुरू करने से पहले नियत करना भी ज़रूरी है, फिर नियत करना भी ज़रूरी है। आपने नियत करनी है कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं, वक्त बताना है, कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं, वक्त बताना है वो। और नमाज में भी आप क्या पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, नफिल पढ़ रहे हैं, ठीक है। नियत भी करनी है, नियत के बारे में फिर इंशाअल्लाह और भी बताते रहेंगे, लेकिन आज इतना कम से कम बता दूं कि जब नियत करेंगे तो नमाज का वक्त बताएंगे कि कौन सा वक्त है, किस वक्त की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, और ये बताएंगे कि फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, सुन्नत पढ़ रहा हूँ, या नफिल पढ़ रहा हूँ, या वितर पढ़ रहा हूँ। फिर ये बताएंगे कि वो कितनी रकात है, कितनी रकातें पढ़ रहा हूँ, ये रकातें वगैरह बता के फिर कहेंगे हम। और जो मेरा मुँह काबतुल्लाह शरीफ की तरफ। तो नियत इंशाअल्लाह हम अगले जो है प्रोग्राम में आप लोगों से बाकायदा बताने के बाद आप लोगों से सुनेंगे कि नियत किस तरह से करनी चाहिए नमाज की, ठीक है बेटा। तो ये आज वुज़ू के बारे में एक मसला हमने आपको बताया, और नमाज शुरू करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं ये हमने आपको बताया। प्रोग्राम तो हमारा ये था, तय हुआ कि आज हम आपको बताएंगे कि हम मुलाकात किस तरह से करें, किसी से मिलें तो किस तरह से मिलें, अच्छा तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, सुन्नत तरीका उसका क्या है। लेकिन नमाज और वुज़ू के बारे में जब हमने गुफ्तगू शुरू की तो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। तो उम्मीद है बेटा कि आप लोग जो है वो आप लोगों को कुछ बातें अच्छी जो हैं वो समझ में आई होंगी। और इसके साथ साथ एक बात सिर्फ आखिरी में आप लोगों से ये शेयर करूँगा बेटा, मैंने कहा था कि हम अच्छी बातें सुनते तो हैं, ठीक है, पिछली मरतबा भी हमने सुन ली, लेकिन याद नहीं रहती। क्यों याद नहीं रहती? क्योंकि हम अच्छी बातों को फैलाते नहीं हैं, आम नहीं करते, उनको बढ़ाते नहीं हैं आगे। आप लोगों ने बेटा ये अच्छी बातें फैलानी हैं, आगे बतानी हैं। फैलेंगी कैसे? आप लोग जाकर अपने घरों में बताएं, आज आप लोगों ने क्या सीखा, आपको क्या बताया गया, किस बारे में बताया गया। अगर एक घर से 2-3 बच्चे आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कुछ बातें एक बच्चे को याद होंगी, कुछ बातें दूसरे बच्चे को याद होंगी, ठीक है। तो इस तरह एक दूसरे को जब बताएंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, एक दूसरे को बताने की कोशिश करेंगे, फैलाने की कोशिश करेंगे ये बात, तो आप लोगों को याद भी रहेगी और फिर आपका भी दिल करेगा कि चलो अब बात तो बता दिए, कम से कम अब इस पर अमल भी करूं, तो अमल करना भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो इन बातों को याद रखने के लिए भी फैलाएं और दूसरों तक अच्छी बात पहुंचा देना भी नेकी है। आप इस तरह से नेकियां कमाएं। जो आपके जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, आप लोगों के दोस्त हैं, आप लोगों के रिश्तेदार हैं, आपके घर वाले हैं, आप अपने घर वालों को जाकर बताएं कि आज जो हमने गए थे पढ़ने के लिए कि चलो कुरान पाक का तो सबक नहीं हुआ, कायदे वगैरह का सबक नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ, आप लोगों ने यहाँ क्या सीखा, क्या देखा आप लोगों ने, आप जो यहाँ बैठे रहे तो क्या करते रहे,
तकरीबन 1 घंटा हो गया है हमें बैठे हुए, और कुछ नातें वगैरह तो हमने चलो पढ़ी, लेकिन क्या सीखा हमने, कोई और चीज़ सीखी तो आप लोग बता सकते हैं कि हमने क्या सीखा। अगले हफ्ते में आप लोगों से पूछूंगा कि बेटा हमने पिछले हफ्ते यानी आज हम क्या बातें कर रहे हैं, ये आने वाले हफ्ते में फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बेटा हमने क्या क्या बातें की थी, वो बातें हमें बताएं, और आप लोगों ने किस किस को बताई, ये भी बेटा मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों ने किस किस को बताई। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ, और यह जो हमारी वीडियो बन रही है इसके ज़रिए मैं बहुत सारे लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। इंशाल्लाह जो देख रहा है वो हमारी इंशाल्लाह बातें सुनेगा, आप लोगों को भी देखेगा, और आप लोगों की ये जो यहाँ जिस तरह से आप लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह से आप लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, इस सारी हरकत आप लोगों की यहाँ कैद हो रही हैं। ये भी जो है वो देखने वाले देखते रहेंगे, आपके हो सकता है घर वाले भी देखें कि जब बैठे हुए थे हमारे बहन और हमारी बहनें बैठी हुई थी, हमारे भाई बैठे हुए थे, तो किस तरह से बैठे हुए थे, किस तरह से बात सुन रहे थे। चलें, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और ये अच्छी बातें दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।